दोस्तों, बाबा साहेब की आज एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। इस कहानी में बाबा साहेब की वो 10 बातें बताएंगे जिनका जवाब बीजेपी कभी नहीं देना चाहेगी। और सभी लोगों से गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल राम नाईक की सलाह को मानते हुए एक प्रस्ताव पारित कर BR अंबेडकर के नाम में राम जोड़ दिया। मतलब अब से यूपी सरकार के रिकॉर्ड और किताबों में उन्हें भीमराव रामजी अंबेडकर लिखा जाएगा। यही नहीं, भाजपा ने अंबेडकर जयंती समारोह के लिए एक नया नारा भी दिया है, बाबा जी का मिशन अधूरा, बीजेपी कर रही है पूरा। ऐसा लगता है कि पार्टी BR अंबेडकर की विरासत को हड़पने का हर प्रयास कर रही है। इसका सबसे हालिया उदाहरण है टूटी हुई मूर्ति को फिर से बनाकर उसे भगवा रंग से रंग देना। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी बाबा साहेब के उन बातों का भी समर्थन करती है जो उन्होंने हिंदुत्व या हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कहा था। अंबेडकर ने महात्मा गांधी द्वारा मंदिर प्रवेश विधेयक को समर्थन देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अंबेडकर ने गांधी को लिखा, मैं महात्मा को यह बताना चाहता हूं कि हिंदुओं और हिंदू धर्म की विफलता ही नहीं है जिसने मुझ में घृणा और अवमानना की भावना पैदा की है। मुझे हिंदुओं और हिंदू धर्म से घृणा है क्योंकि मुझे विश्वास है कि वे गलत आदर्शों और गलत सामाजिक जीवन का नेतृत्व करते हैं। हिंदुओं और हिंदू धर्म के साथ झगड़ा उनके सामाजिक आचरण की खामियों के कारण नहीं है, बल्कि ये उससे भी अधिक मौलिक है। मेरा उनसे वैराग्य उनके आदर्शों के कारण है। महात्मा गांधी द्वारा दलितों को हिंदू धर्म में वापस लाने के प्रयासों के जवाब में अंबेडकर ने कहा, कड़वी चीज मीठी नहीं बनाई जा सकती। किसी भी चीज का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता है। 1935 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, मैं जन्म से हिंदू था क्योंकि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक भव्य समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर ने कहा, मेरा प्राचीन धर्म जो असमानता और उत्पीड़न को बढ़ावा देता था, उसे छोड़कर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ। उस दिन अंबेडकर और उनके साथ धर्म परिवर्तन करने वाले सभी लोगों ने 22 शपथ लिए। उनमें से एक था, मैं अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म को अस्वीकार करता हूं, जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मनुष्य के बीच भेद करता है और मुझे नीच समझता है। मेरा ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं होगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मेरा भगवान के अवतार के रूप में माने जाने वाले राम और कृष्ण पर विश्वास नहीं होगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मेरा गौरी, गणपति और अन्य हिंदू देवी देवताओं पर कोई विश्वास नहीं होगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। ऊंची जाति के हिंदुओं की तुलना मुस्लिम सांप्रदायिकों से करते हुए उन्होंने कहा, वर्ग वर्चस्व के इस स्वार्थी विचार के साथ वे निचली जाति के लोगों से धन, शिक्षा और शक्ति सब कुछ छीनने के लिए हर कदम उठाते हैं। शिक्षा, धन और शक्ति को अपने पास रखने और दूसरों के साथ नहीं बांटने के इस दृष्टिकोण के साथ उच्च जाति के हिंदुओं ने निचले वर्गों के हिंदुओं के साथ अपने संबंध में विकसित किए हैं और ये उन्हें मुसलमानों तक बढ़ाएंगे। वे मुसलमानों को भी सत्ता और पद से हटाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने निम्न वर्ग के हिंदुओं के साथ किया है। उच्च जाति के हिंदुओं का यह गुण उनकी राजनीति को समझने की चाबी है। अंबेडकर ने हिंदुत्व के झंडा बरदारों और मुस्लिम लीग के बीच अंतर नहीं किया। उन्होंने दोनों भारत को खत्म करने वाले एक ही सिक्के का 2 पहलू माना। उन्होंने लिखा है, ये अजीब लग सकता है कि जहां सावरकर और जिन्ना, जिन्हें एक देश और 2 देश के मुद्दे पर एक दूसरे का विरोधी होना चाहिए था, इसके बजाय दोनों में पूरी सहमति है। दोनों ही सहमत हैं, न केवल सहमत हैं, बल्कि जोर दे रहे हैं कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। भगवा ब्रिगेड में
अपनी पैठ जमाने वाले सावरकर की आलोचना करने में अंबेडकर ने कोई कोताही नहीं की। उन्होंने लिखा, यह कहा जाना चाहिए कि सावरकर का व्यवहार अगर अजीब नहीं है तो असंगत तो जरूर है। सावरकर मुस्लिमों को अलग संस्कृति वाला तो मानते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि उनका अगल प्रतीक या झंडा हो सकता है। उन्हें सांस्कृतिक स्वायत्तता का अधिकार है। लेकिन फिर सावरकर मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग का विरोध करते हैं। यदि वे हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की पैरवी करते हैं तो वे मुसलमानों के मामले में ऐसी ही मांग का विरोध कैसे कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि अंबेडकर को मानने वाले लोग बहुत हैं, परंतु उनके विचारों को मानते नहीं। अगर सभी लोग को बाबा साहेब के जीवन की छोटी या बड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी लेकर।